दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जब शेर जंगल में खुला घूमता हुआ होता है तो उसकी दहाड़ से जंगल कांपने लगता है। वो एक राजा की तरह अपने पैरों को दम से जमाते हुए अपना खौफ पूरे जंगल में दिखाता है। जब शेर दहाड़ मारता है तो पंछी उड़ जाते हैं, छोटे छोटे पशु डरकर दौड़ने लगते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े पशुओं के मन में भी खौफ होता है। उसी शेर को अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और किसी सर्कस में भेज दिया जाए तो सामने खुला शेर देखकर जिसकी पैंट गीली हो जाती है ना, वही आदमी उसी शेर की करतूतों को देखकर ताली बजाने लगता है। उसी शेर को रिंग मास्टर अपने एक हंटर से कंट्रोल करने लगता है। बस शेर पिंजड़े में बंद होना चाहिए। वो किसी चिड़ियाघर में भी बंद होना तो लोग उसे देखकर बुला लेते हैं अपनी तरफ। वो आ भी जाता है दहाड़ मारते हुए, लेकिन किसी को डर नहीं लगता है। शेर की आवाज सुनने के लिए लोग उसे पुकारते हैं, छोटे छोटे कंकर फेंक कर मारते हैं। शेर बंद हो जाए तो ताकत खो देता है। किसी शेर को ऐसे ही प्रदर्शन में लाकर बिठाना है तो एक ही उसके लिए काफी है, पिंजड़े में बंद कर दो। महाराष्ट्र में क्या शायद ऐसे ही हो रहा है? जो शेर की निशानी को लेकर चलते थे, वो शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे नाम के शेर को क्या बंदिस्त कर दिया गया है? जैसे जंगल के शेर को कोई भी छेड़ नहीं सकता, अगर सामने आ भी जाए तो हालत खराब हो जाती है, वैसे कभी बाला साहब ठाकरे नाम के शेर की बात सुनकर यही होता था महाराष्ट्र में। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे आए हैं, तब से शिवसेना की इज्जत आजकल कोई भी उतार रहा है। शिवसेना के खिलाफ लिखना या बोलना जब हो तो बड़ी हिम्मत लगती थी। शरद पवार ने अपनी ही किताब में शिवसेना के शेर के बारे में लिख दिया कि शेर ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। कभी वो जंगल में जाता नहीं था, मंत्रालय में जाता नहीं था, कुछ भी लिख लिया, लेकिन शेर कुछ कह न सका। यही दर्शाता है कि शेर अब पिंजड़े में बंद हो चुका है और वो अपने ही हंटर के साथ डर रहा है, रिंग मास्टर से, क्योंकि हंटर तो खुद शेर ने रिंग मास्टर के हवाले कर दिया है। कभी शरद पवार बात कर लेते हैं, कभी कांग्रेस वाले बात कर लेते हैं, कोई भी कुछ भी बात कर लेता है, शेर चुपचाप खामोशी से सुन लेता है। अब तक जो बातें बताई वो पुरानी थी, कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी पटोले, कभी शरद पवार, इस बार अजीत पवार ने भी उसी शेर की उंगली कर दी है। कह दिया है कि अब महाराष्ट्र में कोई बड़ा भाई हो महाविकास आघाड़ी में तो वो है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब शिवसेना बड़ा भाई नहीं बची है, क्योंकि एनसीपी के पास 55 विधायक है, कांग्रेस के पास 45 विधायक है और उद्धव ठाकरे के पास बस 15 विधायक बचे हैं। इसलिए बड़े भाई का रोल अब एनसीपी को अदा करना है। देखिए, शिवसेना बड़ा भाई थी, टूट गई शिवसेना, छोटा भाई बन गई। अब उनके छोटेपन की याद हर दम उद्धव ठाकरे को दिलाई जाती है अजीत पवार द्वारा। यही बात
पहले भी हो चुकी है दोस्तों। 2014 के इलेक्शन में जब अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नहीं लड़े थे, तब शिवसेना सेकंड पोजीशन पे आ गई थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की डबल सीटें जीत चुकी थी। वो तब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन गई थी। और जब 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी खुद को बड़ा भाई कहने लगी थी, तो उद्धव ठाकरे अस्वस्थ होकर बीजेपी से नाता तोड़ने की फिराक में थे। 2019 में भी वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन गया। तो शिवसेना को यह अपना अपमान लगने लगा था। शिवसेना सहन नहीं कर पाई, 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया, जंगल से बाहर आ गए और चले गए एमवीए नाम के पिंजड़े में खुद को बंद कराने के लिए। जब पिंजड़े में चले गए तो कोई भी उंगली करके जाएगा ना, वही हो रहा है। अब एनसीपी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो संजय राउत ने एक विनोद के तौर पर, एक जोक के तौर पर कह दिया कि अब हमें एक टेस्ट करवानी होगी, और वो टेस्ट होगी कौन बड़ा या कौन छोटा साबित करने वाली टेस्ट, डीएनए टेस्ट। अब अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का डीएनए टेस्ट और शिवसेना का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तो क्या इनके डीएनए मिल पाएंगे? अगर एनसीपी का डीएनए मिलेगा तो कांग्रेस के साथ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से ही तो निकली है एनसीपी। शिवसेना के साथ डीएनए बिल्कुल मैच नहीं होगा उनका, लेकिन फिर भी संजय राउत डीएनए तक की बात कर लेते हैं, क्योंकि राउत को यह साबित करना है, नहीं हम आज भी बड़े हैं। ये बड़प्पन का शौक जो होता है ना, वो इतना होता है कि खुद खत्म होते जा रहे हैं। कई लोग ऐसे महाराष्ट्र में हैं, कई लोग हैं ऐसे महाराष्ट्र में, बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो महाराष्ट्र में पहले महलों में रहते थे, जिनको वाड़े कहा जाता है। मीनार बनाए जाते थे मिट्टी के ढेर पर, जिसे गढ़ी कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गढ़ी की मिट्टी बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन खुद को जमींदार कहते हुए वो सारी जायदाद गंवा रहे हैं। वैसे ही शिवसेना के साथ हो रहा है। सब कुछ चलाया जा रहा है, सांसद चले जा रहे हैं, विधायक चले जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी ये अपने आप को बड़ा भाई समझने में धन्यता समझ रहे हैं। शिवसेना को जल्द से जल्द जाग जाना चाहिए नींद से। अब समझ लेना चाहिए कि अब बड़ा कोई और हो रहा है, और खुद जो शेर बन बैठे थे वो अब सर्कस के अंदर कैद किए हुए शेर बन गए हैं। यही उद्धव ठाकरे का असली वास्तव है। अगर ये समझे और फिर से जंगल में ले जाए तो उद्धव फिर से एक बार शेर बन सकते हैं। लेकिन जिसको अब पिंजड़े की कैद ही अच्छी लग रही हो, वो कभी बाहर नहीं जाया करते। आप सहमत है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।